हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 उसके एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस आ चुके हैं कक्षा 6 के लिए। मैं आपको बता दूं, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट वाइज एक नवोदय होता है और उसमें कक्षा 6 में बच्चों का एडमिशन होता है। वहां पे ऐसा नहीं बच्चा पहली दूसरी में जाके एडमिशन ले लेगा, नहीं, बच्चा कक्षा 6 में ले पाएगा या कक्षा 9 में या कक्षा 11 में। तो कक्षा 9 और कक्षा 11 में तो बहुत कम वैकेंसी बचती है, जो कक्षा 6 में नहीं भरी जाती वो बच जाती है। ज़्यादातर जो वैकेंसीज होती है, जो सीट्स होती है, एडमिशन सीट्स, वो कक्षा 6 के लिए होती है। तो उसके लिए बच्चा उसी जिले का बच्चा होना चाहिए, फॉर्म भरता है, उसको पेपर होता है, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई फॉर्म निकला है क्या, उसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपको भरना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे। मैं आपको देखो स्पष्ट बता दूं भाई, यहाँ पे मैं देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, क्लिक द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, पर लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ही कम आजकल स्कूल ऐसे रह गए हैं कि जो अपना एक वो दिखाएं, अपना पूरा एक रिकॉर्ड दिखाए। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आप देखो, ये देखो यहाँ से आपका, चलो ये तो है ही, ये वाला है, इसको देखो हम करते हैं एक बार। ठीक है, इनके सिलेक्शंस वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 चल रहा है, तो चलो उसको भी देख लेंगे गैलरी में जाके। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ से आपने किया तो ये पूरा आपका खुल गया। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर रिप्रिंट, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन, व्यू प्रोस्पेक्टस, सभी चीज़ें, क्वेश्चन बुकलेट भी है, किस तरह का पेपर आएगा। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ मैं बुकलेट पे। ठीक है, इसको भी देखने, रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप जैसे इसको करेंगे तो ये सारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा खुल के, भाई नाम वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इस पर आते हैं एक बार। हाँ, इस पर आइए। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया तो यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टस को एक बार देखते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे कैसे है, सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी, क्योंकि फॉर्म तो वहाँ से भरा ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ रूल्स रेगुलेशन बदले होंगे वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे बहुत ही शॉर्ट में। आपको देखो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 16 आपका सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। प्रोस्पेक्टस ये है इस तरह का। और अगर मैं देखूँ इसमें ये सारी चीज़ें है भाई, ऑब्जेक्टिव स्कीम में, फ्री एजुकेशन होती है नवोदय में, फ्री में एजुकेशन होती है नवोदय में। सारे नवोदय हैं जहाँ पे जिस राज्य में, देखो कितने हैं, कर्नाटक में 33 नवोदय हैं। ठीक है, इसके अलावा में 31 नवोदय यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखा रखी है। झारखंड में 26 नवोदय है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये पूरे भारत में नवोदय है, हर जिले में। देखो टोटल कितने, 661 JNV सैंक्शन अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल दिल्ली। ठीक है, 6 नए आए हैं। और अगर आप देखें जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ से अब आते हैं हम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसका एग्जाम कब होगा। इसका एग्जाम 2 सेशन में होगा। मतलब जो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं, मेघालय, मिजोरम, इनका एग्जाम तो होगा अप्रैल 2025 को, 12 अप्रैल 2025। लेकिन जो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं ज़्यादातर जो, ठीक है, मतलब भारत के ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें कब होगा, ये 18 जनवरी को होगा। तो 18 जनवरी 2025 11:30 AM पर ये पेपर होगा। ठीक, जवाहर नवोदय विद्यालय का लास्ट डेट क्या है इसकी, 16 सितंबर क्लियर कट लिखी हुई है फॉर्म भरने की। क्या क्या चाहिएगा फॉर्म भरने में, देखो ये चीज़ चाहिए फॉर्म भरने में, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ जो बच्चा है उसका, आधार डिटेल्स लगेगी या रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो भी है वो लगेगा, सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेड मास्टर ये लगेगा। तो ये 4-5 फोटो जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। ठीक है, ब्लॉक लेटर में आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको, भरनी है। पैन नंबर एटसेट्रा आर टू बी फिल्ड द एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, पैन नंबर भी आ रहा है, परमानेंट एजुकेशन नंबर भी आपको भरना पड़ेगा। ये सारे इन्होंने दे रखे हैं। जब भी आप किसी कैफे वाले से भरवाएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने भी देख लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है गलत फॉर्म भर दिया और फिर सारा सत्यानाश हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, रिजल्ट ऑफ द सेलेक्ट, ये आपका सारी चीज़ें रिजल्ट तो हो ही जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर एंटर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी, 31 दिसंबर 2025 तक क्लोज होनी है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, टीसी वगैरह बाद में जमा होनी है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कोई, मैं कहूँगा 2 बार इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, 2 बार इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, केवल 1 बार ही फॉर्म भरा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है भाई।
देखो, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू, ठीक, अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। केवल नवोदय का फॉर्म एक बार भरा जा सकता है। पर्टिकुलर्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन विल बी वैलिडेटेड इफ द कैंडिडेट फाउंड रिपीटर। अगर रिपीटर हुआ तो उसको एग्जाम में अपीयर नहीं होना दिया जाएगा, उसका एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वही कैंसिल कर दिया जाएगा या बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इसमें कुछ कोटा वगैरह लगता है, 75% ये भी है, ठीक है। अ कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन क्लास, देखो, अर्बन एरिया इवन फॉर अ सिंगल डे सेशन इन 3rd, 4th और 5th के इसमें मार्कशीट लगती है, 3री, 4थी और 5वीं। इसमें ये नहीं है कि 5वीं की लग गया, नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखो हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न पे भी फोकस करते हैं। हाँ, अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, इसमें दूर नहीं जाना पड़ता, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे आपका मिलेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। हाँ, ये सारे देखो सेंटर हो गए। यहाँ पे देखो ये बहुत है, कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। जो नवोदय का पेपर है इसका कंपोजिशन कैसा रहेगा, किस तरह का ये पेपर आएगा। अगर देखें तो 3 सेक्शन इसमें आएंगे इस पेपर में। 11:30 से 1:30 तक ये एग्जाम होगा, 2 आवर्स लिखे हैं, देखिए। और ये मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग के एक प्रकार से कहूँगा, फिगर वाले क्वेश्चन है, 50 नंबर के आएंगे, 40। अर्थमेटिक्स टेस्ट है, ठीक है। अर्थमेटिक्स टेस्ट में वही वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 25 रहेंगे इसमें टोटल, 20। और लैंग्वेज टेस्ट आपने हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, गुजराती जो भी आप चाहें उसमें आपका ये हो गया। तो टोटल अगर मैं कहूँ 80 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा। 60 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ये कोई समय का बंटवारा नहीं है। आप कितना समय भी किसी सब्जेक्ट को दे सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से ऐसा आइडिया इन्होंने बताया है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा, उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा और मिलेंगे। कैसे OMR शीट से देखो इस तरह से गोला आपको भरना है, पूरा इन्होंने दिखा दिया, ठीक है। ये गोला भर के भी दिखा रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको प्रॉपर फॉलो करनी है। यहाँ पे एक दिखाया किस तरह का, देखो जैसे नेचर ऑफ द टेस्ट किस तरह का आएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या रहेगा, ओड मैन आउट, एक तो ओड मैन आउट आता है, फिगर मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न कंप्लीशन के आते हैं, फिगर सीरीज कंप्लीशन के आते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीधा। अगर देखो तो ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन आते हैं, मिरर इमेज के भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आपका पंचिंग होल्ड मतलब फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पंचिंग होल्ड पैटर्न होता है, एक पंच होल्ड पैटर्न करके, स्पेस विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। कौन सी फिगर, एम्बेड फिगर आती है इसमें। तो ये टोटल 10, इसमें 10 टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन आपके बन गए। अब अर्थमेटिक टेस्ट में इन्होंने सिलेबस पूरा दे रखा है, देखो, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन, डेसिमल कन्वर्जन, मेजरमेंट, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शनल नंबर, लाइक अनलाइक, पेरीमीटर एरिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस बार, इस तरह के भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और एकदम देखो जैसे व्हाट इज द प्राइम फैक्टर, इसके क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन ये आते हैं इन्होंने, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर, इनका एवरेज क्या रहेगा। और तीसरा आता है भाई लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में क्या होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें पूरा का पूरा देखो पैसेज है, पूरा पैसेज दे दिया, उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से देखो ये पूरा का पूरा आपका होने वाला है। ये इन्होंने यहाँ पे दे दिया, 16 सितंबर को है। और डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 1/5/2013 से लेके 31 जुलाई 2015। क्या होनी चाहिए, 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर पाएगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। और ये एक जवाहर नवोदय जो टीचर है वो भरेंगे, जिसको मतलब जहाँ टीचर मतलब जहाँ पे स्कूल है आपका, जवाहर नवोदय विद्यालय सर्टिफिकेट, लास्ट डेट हो ओके। ये है आपका ऑफलाइन माध्यम से भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक। ये इस तरह से कि इन्होंने चीजें दिखा रखी हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी। अब बात है ऐसे एंट्रेंस टेस्ट की हम तैयारी कैसे करेंगे। देखो इसकी तैयारी होगी इससे, हमारे पास बेहतरीन कोर्स है नवोदय के लिए। नवोदय की अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छे कोर्स हैं हमारे नवोदय के। आप अगर यहाँ से आप ऊपर आ जाइए, ठीक है, मैं डैशबोर्ड से हाँ नवोदय दिखा देता हूँ मैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय कक्षा 6। ये तमाम कोर्स हैं, अंगणित, मानसिक योग्यता, ये हिंदी भाषा, अर्थमेटिक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, टेस्ट सीरीज जो भी आपको चाहिए। देखो निपुण है ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, ठीक है, सक्षम है, ये सारे टेस्ट सीरीज हैं। आप जो भी चाहें वो आप उसको अवेल कर लीजिए और अपना दमदार तैयारी करिए बिना किसी टेंशन के। टेंशन तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी होने नहीं देगी, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। JNV को तैयार करने का ये सबसे अच्छा है मटीरियल है, बढ़िया अच्छे से इसको
इसको अवेल करो। और नवोदय विद्यालय में साफ बता दूं भैया आपको, सबसे सस्ते स्कूल हैं, सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया, रिजल्ट के मामले में शानदार जानदार, ठीक है, शानदार जानदार आप कह सकते हैं रिजल्ट के मामले में। इनमें कोई शक आपको इसमें नहीं करना है, बेस्ट हैं ये, तो आप इन पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय पे। और आजकल के जो ये प्राइवेट सैनिक स्कूल खुले हैं उससे कम से कम 500 गुना बेहतर है इनका रिजल्ट भी, और इनकी फैसिलिटी भी, और इनकी सारी चीजें। 500 गुना कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, 500 गुना, ठीक है। हालांकि पैसे इनमें कुछ नहीं लगते, एक जगह तो पीछे हैं भाई, पैसे नहीं लगते जवाहर नवोदय विद्यालय में, वहां पे फ्री में एजुकेशन होती है और वहां पे मची है लूट। तो आपको उस लूट से बढ़िया है नवोदय की तैयारी में जुट जाओ और इसमें अपना सिलेक्शन कर लो पक्का। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।